काज, लेकिन क्विकली मैनेजमेंट के साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं। एचपी इलेक्ट्रिक एंड पावर रेडार पे आज और इस कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम सेठ मेरे साथ जुड़ते हुए। गौतम जी, स्वागत है आपका। दो चीजें जिस पे आपसे बातचीत करना चाहूंगा, एक तो नोटबंदी का जो मामला है जिसका कहा जा रहा है डिस्क्रिशनरी स्पेंड पे इंपैक्ट होगा, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपसे पहले तो आपकी दूसरी तिमाही के रिजल्ट पे बातचीत करना चाहूंगा। लिस्टिंग के बाद पहली बार एचपी इलेक्ट्रिक के नंबर्स आए हैं सर, और नंबर्स जो दूसरी तिमाही के हैं वो तो बेहद कमजोर नजर आते हैं। आय 35% नीचे, एबिटा 33% और मुनाफा तो ऑलमोस्ट 75% वाइप आउट हो गया। क्यों इतनी कमजोरी? हाँ जी, ये जो हमारे रिजल्ट्स हैं एचपीएल इलेक्ट्रिक के, ये फर्स्ट हाफ के जैसे आपने देखा होगा, इसमें 22% का रेवेन्यू में रिडक्शन है। इसके दो कारण हैं। जो हमारे 4 वर्टिकल्स हैं, चाहे स्विच गियर, मीटरिंग, लाइटिंग और वायर्स एंड केबल्स, इसमें जो मीटरिंग में हमने पिछले 6 महीने में देखा कि बहुत ही कम टेंडर्स आए हैं एंड बाय द यूटिलिटीज, और इसका जो मेन कारण है कि थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी है बिटवीन जो यूटिलिटीज हैं, या जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि स्मार्ट मीटर्स आए तो उसके प्रोसीजर को लेके कि कहाँ से ऑर्डर होगा, कैसे होगा। तो ये एम्बिग्विटी में हमने देखा कि जो टेंडर्स आए थे वो काफ़ी कम आए हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड। बट जो चीज़ अच्छी है कंपनी के बारे में कि आज भी हमारे पास 365 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो आज के दिन में मैं इसको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक मानूंगा। और इसमें मीटर्स के ही ओवर 234 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, काफ़ी यूटिलिटीज से हैं। तो इस बेसिस पे हमारा जो हम आगे देखते हैं जो कारोबार होगा उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन रहेगा। जो ऑफ लेट पिछले 1-2 महीने में ये एम्बिग्विटी हम देखते हैं कि थोड़ा बेटर हुआ है। काफी नए टेंडर्स आए हैं मार्केट में, काफी यूटिलिटीज में। ठीक है, ठीक है। एक अच्छा जो बड़ा टेंडर गया था उसमें एचपीएल इलेक्ट्रिक का एक बहुत अच्छा शेयर आया है, वो गुजरात स्टेट से था। हाँ, मैं पढ़ रहा था, मैं उस सब पे आऊंगा, आउटलुक पे आगे बातचीत करूंगा सर आपकी। लेकिन गौतम जी, मेरे ख्याल से ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो आपका आईपीओ आया था 2 महीने पहले ही, 1-1.5 महीने पहले, तब मैंने आपसे बातचीत करी थी। तब तो आप बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे आउटलुक को लेकर, और अचानक उसी के बाद जो दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स आए, कुछ भी अंदेशा नहीं था, कोई भी हिंट नहीं था बाजार को कि इतना खराब परफॉर्मेंस होगा। रातों रात तो ऐसा नहीं हुआ होगा सर। नहीं, इसमें आप देखेंगे ये जो रिजल्ट्स हैं ये एक प्री आईपीओ रिजल्ट्स हैं, और जो हमारा कॉन्फिडेंस है इन द बिजनेस, इन द सेक्टर, वो काफी स्ट्रांग है। और जो हमने, आप लाइटिंग में देखिए, जो जिस हिसाब से हमारे ये जैसे बिजनेस में रहा है, इसमें गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो हमने पहले लिया था, जिसमें हम मानते हैं कि वो एक लो मार्जिन बिजनेस हो गया है, और बड़े कॉन्शियसली कंपनी ने वो वाले ऑर्डर्स को रिफ्रेन किया है वो टाइप ऑफ बिजनेस करने में, सो दैट हम अपना मार्जिन को बेटर कर पाए। और आप पेन था अक्रॉस सेगमेंट्स है, मीटरिंग, स्विच गियर, लाइटिंग, वायर्स और केबल्स, सभी में मैंने देखा रेवेन्यू में दबाव है, डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मीटरिंग है, जिसमें भी दबाव है। H1 में 20-25% वहां पे रेवेन्यूज कम हो गए, यानी कि साल की पहली छमाही में। आप जो बदलाव की बात कर रहे हैं, बाजार में थोड़े से कंसर्न थे उन पॉलिसी चेंजेस को लेकर जो बातें चल रही है प्रोक्यूरमेंट को लेकर, या इसीलिए आप कह रहे हैं इस क्वार्टर में दबाव था? इसमें यस, दैट वो एक मेन रीजन होगा जब आप मीटर्स का देखते हैं, क्योंकि इसमें जो टेंडर्स आए हैं वही इसमें फाइनलाइज नहीं हो पाए हैं पिछले 6 महीने से। अब जो हम देख रहे हैं पिछले जो सेकेंड हाफ में, तो इसका रिजल्ट हमें नेक्स्ट क्वार्टर्स में मिलेगा। इसके अलावा जो हम स्विच गियर में आप देखें तो द रेवेन्यू हैज बीन क्वाइट स्टेडी। इनफैक्ट हमारा जो मार्जिन है, जो ईबिट मार्जिन है, इसमें हमने 20% मेंटेन किया है लास्ट ईयर में भी और इस साल में भी। और विद ए 62 करोड़ ऑर्डर बुक इन ओनली इन स्विच गियर्स, एक अलग आगे जाके हमें ये भी काफी अच्छा। ये तो खैर है। मीटरिंग में आपने कहा पॉलिसी चेंजेस से इसलिए दबाव देखने को मिला, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट वर्टिकल है आपके लिए एक और, लाइटिंग का। वहां पे भी आए 40% गिरी है, और इस केस में तो मैं देख रहा था बाकी प्लेयर्स के Q2 में परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिले। इस तरह का दबाव तो कहीं देखने को नहीं मिला सर। जो हमारा एलईडी बिजनेस है ट्रेड का, उसमें हमारे पास वॉल्यूम ग्रोथ आई है ये पूरे हाफ में, इंक्लूडिंग द सेकंड क्वार्टर। जो कारण है कि सेल नीचे हुई है, उसके 2 कारण मैं मानता हूं। एक, जैसे मैंने अभी बताया कि जो लो मार्जिन बिजनेस है, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का था, जो हमने लास्ट ईयर
पहले 6 महीने में किए थे, इस साल वो हमें वायबल नहीं लगे हैं और कंपनी ने कॉन्शियसली एक डिसीजन लिया था कि हम ये वाले बिजनेस से थोड़ा दूर रहेंगे और उससे एक टेम्पररी मैं मानता हूं कि एक रेवेन्यू लॉस रहता है, बट एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए एक बहुत अच्छा में किए थे, इस साल वो हमें वायबल नहीं लगे हैं और कंपनी ने कॉन्शियसली एक डिसीजन लिया था कि हम ये वाले बिजनेस से थोड़ा दूर रहेंगे और उससे एक टेम्पररी मैं मानता हूं कि एक रेवेन्यू लॉस रहता है, बट एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा, जो जैसे आप जानते हैं CFL डाउन हो रही है, लेकिन हमारे LED वॉल्यूम्स हैव गॉन अप, ऑल्दो ये 6 महीने में LED के प्राइसिंग में भी वैल्यू इरोजन रही है। मैं आउटलुक पे जो आप बार बार कह रहे हैं हालात अच्छे होंगे, मैं उस पर लौट के आऊंगा सर। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेने का समय है। ब्रेक के बाद एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम सेठ के साथ बातचीत कंटिन्यू करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रडार पे आज है एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर और इस कंपनी के जॉइंट MD मिस्टर गौतम सेठ मेरे साथ बने हुए हैं। सेठ साहब, आपने कहा 365 करोड़ रुपए, अगर मैं सही हूं तो आपने कहा था 365 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। FY16 के कुल रेवेन्यूज जो थे वो 1100-1150 करोड़ रुपए के आसपास थे, यानी कि 1/3 उस रेवेन्यू के पूरे फाइनेंशियल ईयर का आपके पास ऑर्डर बुक है। तो मुझे वो रेवेन्यू विजिबिलिटी को लेकर कंफर्ट नहीं आ रहा सर। ये जो ऑर्डर्स हैं ये मेनली इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स हैं जहां पे हमारा यूटिलिटी का बिजनेस कवर होता है एंड जैसे आप जानते हैं हमारा जो मेनली जो मीटरिंग बिजनेस है जो यूटिलिटी में जाता है, दैट इज ओनली अबाउट 45% ऑफ आवर टर्नओवर। तो जो बाकी ट्रेड के ऑर्डर्स हैं वो मंथ ऑन मंथ आते हैं। सो जब आप ये देखते हैं कि ये जो ऑर्डर बुक है, दिस इज मेनली कवरिंग ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द बिजनेस, और जो बाकी बिजनेस है जो हमारे B2C बिजनेस है जो ट्रेड से आता है वो कंटिन्यूअस मंथ ऑन मंथ फ्लो करता है। अच्छा, फिर इस क्वार्टर के उस हिसाब अब क्या हुआ, मेरे सारे कैलकुलेशन इधर-उधर हो गए हैं सर। जो आपने DRHP या फिर RHP पे नंबर्स दिए थे उसके हिसाब से 4 साल का CAGR टॉप लाइन में ग्रोथ थी 12%, EBITDA में 14% के आसपास की। अब ये जो डीग्रोथ के नंबर्स आए या Q2 का खराब परफॉर्मेंस हुआ है, उसके बाद क्या डिफिकल्ट होने वाला है इस तरह का परफॉर्मेंस जो पहले हिस्टोरिकल था उसे रिपीट करना एचपीएल इलेक्ट्रिक के लिए? नहीं, आप जैसे देखिए हम पिछले 4-5 साल से हमारी एक अच्छी ग्रोथ रही है और जो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, ऑल्सो जो हम नए नए प्रोजेक्ट्स और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते आए हैं। अब मैं आप अभी देखेंगे ये एक वन ऑफ क्वार्टर था, इसमें हमारे पास काफी मटेरियल भी था जो यूटिलिटीज को बिल हो सकता था बाय ऑन सितंबर एंडिंग, लेकिन उनका प्रोसीजर के मारे जो उनकी डिस्पैच इंस्ट्रक्शंस आती हैं या वो प्रोसीजर के डिले के मारे हमारे पास कुछ सेल हमने लूज की है उस महीने या वो क्वार्टर में जो आगे में जाएगा। रिपोर्ट Q2 खराब प्रदर्शन के बाद में सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स Q3 Q4 हालात इंप्रूव होंगे, इस बात का कॉन्फिडेंस दे सकते हैं सर आप? हाँ जी, आप हमारे देखेंगे जो हमने IPO में बोला था कि आप देखें अभी कंपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली है, उसमें जो हमने बोला था कि हमने इतना कैपेक्स किया है ओवर द लास्ट 5 इयर्स, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली थी गौतम जी, इसीलिए IPO अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला, 8 गुना सब्सक्राइब हुआ, पर वो मेरा कैपिटल इरोड हो गया ना, तो अभी थोड़ा सा कंसर्न्ड हूं मैं। अच्छा, कैपिटल इंटेंसिव है, लो ROCE बिजनेस है, इसीलिए वो बैलेंस शीट में डेट स्वेल हो गई थी आपकी। IPO का रकम इसलिए उठाई गई थी कि डेट कम करा जाए। इस समय क्या पोजीशन है डेट की? पूरा पैसा भुगतान कर दिया गया है? कितनी डेट लेकर आप बैठे हुए हैं? कंपनी ने 320 करोड़ अपना डेट रीपे कर दिया है, उससे हमें एक सब्सटैंशियली इंटरेस्ट सेविंग आएगी आगे में इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स। ऑल्सो हमारा आप देखेंगे हमारा कैपेक्स काफी कम हो गया है इस ईयर, जो 6 महीने में सिर्फ 8 करोड़ हुआ है, जो पिछले साल में अबाउट 38 करोड़ था। सो देयर इज ए सब्सटैंशियल रिडक्शन। तो उसमें भी कंपनी को कोई आगे जाके प्रेशर नहीं है जो जिसमें हमें कैपेक्स की रिक्वायरमेंट्स होंगी। हमारा एक्सपोर्ट 14.5% ग्रो किया है इस हाफ में। सो देयर आर काफी फंडामेंटल्स हैं आगे जाके, जो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है हमारे मीटर्स में या स्विच गियर्स लाइटिंग में भी, उसमें भी हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग आगे का फोकस रहेगा। आज के दिन में ठीक है, मुझे क्योंकि समय की कमी है सर, एक बात बताते हैं जाते जाते, क्योंकि मैंने बैलेंस शीट की बात, मार्जिन ऑल्सो जो हम नए नए प्रोजेक्ट्स और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते आए हैं। अब मैं आप अभी देखेंगे ये एक वन ऑफ क्वार्टर था, इसमें
हमारे पास काफी मटेरियल भी था जो यूटिलिटीज को बिल हो सकता था बाय ऑन सितंबर एंडिंग, लेकिन उनका प्रोसीजर के मारे, जो उनकी डिस्पैच इंस्ट्रक्शंस आती हैं या वो प्रोसीजर के डिले के मारे, हमारे पास कुछ सेल हमने लूज की है उस महीने या वो क्वार्टर में, जो आगे में जाएगा। रिपोर्ट Q2 खराब प्रदर्शन के बाद में सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स Q3 Q4 हालात इंप्रूव होंगे, इस बात का कॉन्फिडेंस दे सकते हैं सर आप? हाँ जी, आप हमारे देखेंगे जो हमने आईपीओ में बोला था कि आप देखें अभी कंपनी एक बहुत स्ट्रांग फंडामेंटली है, उसमें जो हमने बोला था कि हमने इतना कैपेक्स किया है ओवर द लास्ट 5 इयर्स, स्ट्रांग फंडामेंटली थी गौतम जी, इसीलिए आईपीओ अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला, 8 गुना सब्सक्राइब हुआ, पर वो मेरा कैपिटल इरोड हो गया ना, तो अभी थोड़ा सा कंसर्न्ड हूं मैं। अच्छा, कैपिटल इंटेंसिव है, लो आरओसी बिजनेस है, इसीलिए वो बैलेंस शीट में डेट स्वेल हो गई थी आपकी, आईपीओ का रकम इसलिए उठाई गई थी कि डेट कम करा जाए। इस समय क्या पोजीशन है डेट की? पूरा पैसा भुगतान कर दिया गया है? कितनी डेट लेकर आप बैठे हुए हैं? कंपनी ने 320 करोड़ अपना डेट रीपे कर दिया है, उससे हमें एक सब्सटैंशियली इंटरेस्ट सेविंग आएगी आगे में इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स। ऑल्सो हमारा आप देखेंगे हमारा कैपेक्स काफी कम हो गया है इस ईयर, जो 6 महीने में सिर्फ 8 करोड़ हुआ है, जो पिछले साल में अबाउट 38 करोड़ था। सो देयर इज ए सब्सटैंशियल रिडक्शन, तो उसमें भी कंपनी को कोई आगे जाके प्रेशर नहीं है जो जिसमें हमें कैपेक्स की रिक्वायरमेंट्स होंगी। हमारा एक्सपोर्ट 14.5% ग्रो किया है इस हाफ में। सो देयर आर काफी फंडामेंटल्स हैं आगे जाके, जो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है हमारे मीटर्स में या स्विच गियर्स लाइटिंग में भी, उसमें भी हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग आगे का फोकस रहेगा। आज के दिन में ठीक है, मुझे क्योंकि समय की कमी है सर, एक बात बताते हैं जाते जाते, क्योंकि मैंने बैलेंस शीट की बात छेड़ी थी। आईपीओ के टाइम पे वर्किंग कैपिटल पोजीशन बहुत प्रिकेरियस थी, बड़ी खराब थी। मेरे ख्याल से 512 करोड़ रुपए के आसपास के रिसीवेबल्स थे मार्च एंड में, 5-6 महीने आपकी सेल्स के। क्या तब से लेकर, बहुत ज्यादा समय तो हुआ नहीं है, तब से लेकर अब तक हालात कुछ इंप्रूव हुए हैं? हाँ जी, इसमें हमने ऑलरेडी चैनल फाइनेंसिंग शुरू कर दी है। काफी डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एचपीएल के उन्होंने साइन अप किया है फॉर द चैनल फाइनेंसिंग, और जैसे मोर एंड मोर डीलर्स साइन अप करते हैं चैनल फाइनेंसिंग के लिए, उसमें एक हम जो डेटर डेज में है उसमें हम रिडक्शन देखते हैं। कल की न्यूज आपने देखी होगी, एचपीएल का जो रेटिंग है फ्रॉम फिच, उसमें उन्होंने अपग्रेड किया है हमारी लॉन्ग टर्म डेट रेटिंग को। हमारा ए रेटिंग है ऑन द लॉन्ग टर्म, प्लस दे हैव रीअफर्म्ड ऑन द शॉर्ट टर्म ऑन A1 रेटिंग। सो उससे भी हमारा जो स्टैंडिंग है विद द बैंक्स, विद जो हमारी बार्गेनिंग पावर है, वी होप टू हैव ए सब्सटैंशियल सेविंग इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। और जैसे ही हमारे वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी बेटर होती है, उससे हमारा और भी रिमेनिंग डेट भी है वो भी कम होता है। समय की कमी है, लेकिन आपकी बातों से शायद बाजार कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है। स्टॉक अब दिन के हाईज पे 3-4% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। गौतम सेठ साहब, बहुत निधन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए, अपने नंबर्स पर हमसे बातचीत करने के लिए। डिमोनेटाइजेशन पे आपसे बातचीत नहीं हुई, खैर ये भी लॉजिक है कि इस समय आकलन करना बड़ा मुश्किल है कि उसका कितना इंपैक्ट होगा, लेकिन ये स्टॉक एचपीएल इलेक्ट्रिक जो अपने आईपीओ प्राइस से अब कहीं नीचे कामकाज कर रहा है, 100 के नीचे है, निवेश के लिहाज से अब कैसा लगता है? सिटी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी से करूंगा बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रडार पे। एचपीएल इलेक्ट्रिक, ये कंपनी निवेश के लिहाज से कैसी है? सिटी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी मेरे साथ जुड़े हैं। सेठी साहब, अगर आईपीओ में पैसा लगाया था तो वो तो आधे से ज्यादा कैपिटल वाइप आउट हो गया है, उनके लिए क्या रणनीति हो? और दूसरा, अगर मैं फ्रेश निवेश करना चाहता हूं इन लेवल्स पर, कर डालूं क्या लंबी अवधि के लिए? गुड आफ्टरनून आशीष। जहां तक जिन्होंने आईपीओ में निवेश किया और फंस गए हैं, उनके लिए तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, स्टॉक अपने आईपीओ के लेवल से कुछ 60% नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि नतीजे भी बेहद ही डिसअपॉइंटिंग थे सितंबर क्वार्टर के, और डीमोनेटाइजेशन का भी एक खासा नेगेटिव इंपैक्ट इनके रिटेल सेल्स पे रहेगा। बट फिर भी मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस पे होल्ड किया जा सकता है, और अगर आने वाले 9-12 महीने के लिए अगर कोई होल्ड करता है तो यहाँ से मुझे लगता है 120-25 रुपए के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और बाकी फ्रेश खरीदारी के लिए मेरी राय में इसको अवॉइड करना चाहिए। सेक्टर में बहुत अच्छी कंपनियां हैं, तो अगर चाहिए तो उस तरह की कोई कंपनी में निवेश करें। ओके, तो फ्रेश खरीदारी ना करें, इतना पिट चुका है उसके बाद लग रहा हो कि अट्रैक्टिव हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। बेहतर कंपनियां, बेहतर विकल्प अवेलेबल है, ऐसा विकास सेठी साहब का मानना है। अवॉइड करें, है ऑलरेडी तो होल्ड करें, 120 तक के टारगेट्स आए तो शायद एग्जिट करने के वहां पे मौके ढूंढे। विकास जी, धन्यवाद आपको, और नोयर कंपनी में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन और हैप्पी न्यू ईयर।